नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कान हक्कन अलल्लाहि हर्रमहु अलन नार औ कमा काल। फरमाया सही हदीस है, हक है अल्लाह पर कि जिस बंदे को वो रोक रहा है ना कि किसी भाई की गीबत ना करो, वो हमें देख भी नहीं रहा और हम उसकी गीबत कर रहे हैं, उसकी बुराई बयान कर रहे हैं, अल्लाह पर वाजिब हो जाता है अल्लाह उस बंदे को जन्नत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिही इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। हमा किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बुज़ुर्गी और बड़ाई वहदानियत, यकसानियत उस अकेले अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु के लिए जो हम सबको खिलाता है, पिलाता है, पहनाता है और हमारी ज़रूरियात पूरी फरमाता है।
वो अल्लाह अकेला है, वहदहु ला शरीक है, उसका कोई सानी, कोई साथी, कोई शरीक, कोई बराबरी करने वाला कोई भी नहीं है। दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया, इमामुन नबीयीन, इमामुस सिद्दीकीन, इमामुस सालिहीन, इमामुश शुहदा वल अत्किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अतहर पर। पिछला खुतबा जुमा आपने समाअत किया था कि सगे भाई का भाई पर क्या हक होता है और क्या उसकी जिम्मेदारियां बनती। अल्लाह ताला ने किस हवाले से कैसे कैसे बेहतरीन वाक़यात अपनी अज़ीम किताब कुरान मजीद के अंदर हमारे सामने बयान फरमाए। आज आप समाअत फरमा रहे हैं कि मुसलमान के साथ क्या ताल्लुक़ होता है। ये जो जुमला है कि हम सारे मुसलमान भाई भाई हैं, ये सिर्फ हमारा जुमला है या शरीयत भी इसको फॉलो करने को कहती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, बेशक मुसलमान सिवाय इसके नहीं आपस में भाई भाई है। मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई भाई है। मुसलमानों की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा एक मिसाल पेश की, अल मुअमिनु लिल मुअमिनी कल बुनियानी यशुद्दु बअदुहु बअदा, कल बुनियान, ये लफ्ज इस हदीस में आया। फरमाया मोमिन मोमिन का भाई होता है। उसकी भाई की मिसाल कैसे है? एक इमारत की तरह। यशुद्दु बअदुहु बअदा, एक ईंट एक बुलाक दूसरे के साथ मिलके दूसरी ईंट को मजबूत करती है। इसी तरह किसी भी जिंदगी के मोड़ पर अगर कोई मुसलमान भाई गिरने लगता है, लुढ़कने लगता है, हालात के गर्दाब में आ जाता है, मुश्किलात उस पर डेरा डाल लेती हैं, तकालीफ और मसाइब का दौरा उस पर शुरू हो चुका होता है, दूसरा मुसलमान उसके लिए मजबूत डाल बन के खड़ा हो जाता है। ये इसको मजबूत करता है, ये इसका साथ देता है। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। कमाल ये नहीं है कि तुम किसी को नीचे गिराते जाओ, धोखा और फराड और मक्कारी करते जाओ। कमाल तो ये है कि गिरने वालों का हाथ पकड़ के, मेरे भाई तू मेरा भाई है, तू तकलीफ में है, गिर रहा है, परेशान ना हो, मैं तेरे साथ खड़ा। ये इस्लामी मुआशरा है। ये नॉन मुस्लिम, पैगन, नॉन बिलावर, काफिर, ईसाई, यहूदी, ये वो नहीं है, ये मुसलमान है। मुसलमान का मुसलमान पर हक है। और अल्लाह फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन, क़यामत का दिन होगा, सबके आपस में ताल्लुक, रिश्तेदारियां, यारियां सब टूट जाएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। लेकिन मुत्तकीन क़यामत वाले दिन भी मुसलमान एक दूसरे को फायदा देगा।
कैसे फायदा देंगे? अल्लाह कुरान मजीद के अंदर खुद इरशाद फरमाता है, यौमइदिन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अदिन लहुर रहमानु व रदिया लहु कौला। अल्लाह अपने बाज़ खुश नसीब बंदों को, नेक लोगों को, जिस तरह अल्लाह पाक अंबिया इकराम को ये इजाज़त अता फरमाएगा कि आप सिफारिश करते जाएं, अल्लाह फरमाता है जिसको अल्लाह इजाज़त देगा वो मुत्तकीन, अल्लाह के बरगुज़ीदा नेक सालिहीन बंदों के बंदे होंगे, सिफारिश करते जाएंगे। अल्लाह उनकी सिफारिश, मुत्तकीन लोगों की सिफारिश गुनहगार लोगों के हक में कबूल करता जाएगा, जन्नत का दाखिला अता फरमाता जाएगा। यह हक है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। बड़े अजब हमारे हालात हैं मुआशरे में, गोया महसूस नहीं, हकीकत में अगर आप महसूस करें तो हम इस टाइम कुरान की जो ये एक आयत है, अल्लाह का कुरान सुने, कई आयात इकट्ठी है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगो, अल्लाह से इस तरह डर जाओ जिस तरह डरने का हक है, और तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम अल्लाह की इताअत फरमा बरदारी हालत इस्लाम पर मरो। आगे अल्लाह क्या हुक्म देता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। लोगो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। ये अल्लाह की रस्सी क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, अल कुरान हुआ हब्लुल्लाहिल मतीन। लोगो, ये कुरान अल्लाह की बेहतरीन मजबूत रस्सी है। तरफहु बिअयदीकुम व तरफहु बियदिल्लाह। इसका एक किनारा तुम्हें महसूस नहीं होता है, तुम ये समझते हो कि ये अल्लाह का कुरान सिर्फ दो जिल्दों, दो गत्तों के दरमियान बंद है। फरमाया नहीं, इसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हारी मर्जी है कि इस रस्सी को थाम लेते हो या छोड़ देते हो। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। अल्लाह की वो नेमत याद करो, इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाह। अल्लाह कहता है वो वक्त याद तो करो, इद कुंतुम आदान, जब तुम एक दूसरे के बड़े सख्त दुश्मन हुआ करते थे। एक बंदे ने एक बंदे का कत्ल कर दिया, अगले 10-10 साल, 20-20 साल, 40-40 साल, ओ बाबा जी बातें ना करो, बाबा जी दौरान जुमा बातें नहीं करते। इद कुंतुम आदान, फरमाया कि जब तुम दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत डाल दी। उल्फत कैसी डाली? मक्के से चंद दरवेश, चंद मुसाफिर, चंद लोग अल्लाह अकबर कबीरा लुटे फटे हालत में, गुर्बत की हालत में, फकीरी की हालत में वो हिजरत के लिए तैयार होते, अपनी बीवी बच्चों को लाते। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अपने मौजू पर ही रहना चाहता हूँ कि मैं वो वाकयात बयान करता तो आपको समझ आती। इख्तिसार से जिक्र कर रहा हूँ। वो सहाबी हिजरत के लिए निकलता तो उसके सामने उसके बीवी बच्चे भी साथ होते, सवारी भी उसके साथ होती। अब उसके पास क्या होता? कहते तूने जाना है तो जा, ये बच्ची हमारी है, वो औरत उसकी छीन लेते, ये औलाद ये भी हमारी है, ये भी हमारे खानदान का बच्चा है, उसको भी रख लेते। बाद में उसकी सवारी कहते ये भी इधर का, वो भी ले लेते। हत्ता के माल दौलत ये जो तूने लिया हुआ है ये भी तूने मक्का में कमाया था, ये भी तेरा नहीं है। इस हाल में नंगे बदन सिर्फ अपने जिस्मों पर, मखसूस आदा पर चंद जिस्म के खाल के टुकड़े लपेट कर अल्लाह के नबी की मजलिस में आते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इस हाल में मदीने में पहुंचते थे। और मदीने वाले ऐसे थे, अल्लाह के नबी ने मुआखात करवा दी थी कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। वो कहते थे हमारा माल है तो आधा तेरा है, आधा हमारा है। घर है अगर 2 दुकानें, एक तेरी है एक मेरी है। अगर 2 घोड़े हैं, एक तेरी है और एक मेरी है। ये अमली नमूना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में करके दिखाया। मुसलमान मुसलमान का भाई है। ये नहीं होता है कि अगर एक मेरा दोस्त, एक जब ये उरूज में था, कमेटियां इसके पास डाली जाती थी, करोड़ों रुपए इकट्ठे होते थे। आज इसकी दुकान को आग लग गई है तो कोई
हाथ भी नहीं पकड़ाता है। वो बेचारा शर्म के मारे किसी को कह फोन कर देता है, उसके फोन को उठाना तो क्या दूर, जवाब देना तो दूर की बात, उससे मिलते ही नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा मुआशरा नहीं बनाया था। एक मुसलमान है, हमारा भाई है, ये कुछ दिन पहले हमारे साथ बैठा हुआ करता था, हमारे बराबरी का बंदा था, इसका भी अच्छा बिजनेस चल रहा था। अब अगर इसका कारोबार डूब गया है, अचानक आफत आ गई है, मुसलमान मुआशरा उसके साथ खड़ा होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि ये अपनी प्रोडक्ट और अपनी चीज को ये कहता है कि ये बहुत अच्छी है, हर आने वाले गाहक को कहता है कि वो जो फलानी चीज है, फलाना जो प्रोडक्ट है, फलानी जो कंपनी है वो तो बेकार है, उसको छोड़ो, आपको क्या बताए, तूने बेचना है अपना सौदा बेच। ये किस काम में लग पड़ा है? मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, ला यख्ज़ुलुहु वला यज़लिमुहु, ना उसको जलील करता है ना उसको रुसवा करता है। मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। ये कैसे मुसलमान है? ये आप देखें ना, आप सारे उतर के आते हैं, जिनके पास सवारियां नहीं है जीपीओ स्टेशन पे उतरते हैं, जैसे आप बाहर निकलते हैं पीछे आपकी ये सारी अदालत भरी खड़ी है। आप जरा मुझे बताएं, ये सारे सिखों के वाकयात हैं या कोई काफिर हैं या ईसाइयों के वाकयात हैं? ये सारे मुसलमान हैं। इनके तलाकों के मसले तो भी मुसलमान हैं, कर्जों के मसले तो भी मुसलमान है, जमीन का मसला तो भी मुसलमान है, प्रॉपर्टी का मसला सके भाई पर केस किए हुए, और सारे केस अंबार लगे हुए, वक्त नहीं है उनके पास कि कितना जल्दी किसका कर दे, और ये है मुसलमान। ये किसी काफिर का मसला नहीं चल रहा। अगर हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन पर अमल करते तो ये कैफियत हमारी हो सकती थी? कैसे मुसलमान हो भाई? जब पाकिस्तान नहीं बना था, पार्टीशन नहीं हुई थी, इकबाल ने क्या कहा था? अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में। इकबाल कहता है ये अखुवत कि तू मेरा भाई है। अल्लाह अकबर। किसको कहते हैं? इकबाल कहता है चुभे कांटा जो काबुल में। अखुवत इसको कहते हैं कि काबुल अफगानिस्तान एक और मुल्क, एक और इलाका, वहां अगर किसी मुसलमान के, एक मुसलमान को कांटा चुभ जाए तो हर हिंदुस्तान का पीरो जवां बेताब हो जाए, हिंदुस्तानी मुसलमान हर एक बेताब हो जाए कि मेरे मुसलमान भाई को कांटा चुभा जाए। ये नहीं कि उसका कारोबार जनाब कुदरती तौर पर वो कोई काम कर रहा था, उससे गलती हो गई, उसका कारोबार जनाब खत्म हो गया है, और ये तन्हाइयों में बैठकर, अपनी मजलिसों में बैठकर उसका बड़ा मजाक उड़ाता है कि देखो बड़ा उरूज पर जा रहा था, अब जरा इसको ठिकाने अक्ल आई है। मुसलमान ऐसे जुमले नहीं कसता। मुसलमान का ये काम नहीं है कि वो अपने भाई की मुसीबत में उसका साथ देने वाला बन के खड़ा हो, उसके ताउन करने वाला बन के खड़ा हो। ये कैसा मुसलमान है? अपने भाई की मुसीबतों पर हंस पड़ता है। ये कैसा मुसलमान है? ये खुशियां मना रहा है, उसका कारोबार डेड हो गया है, उसकी बच्ची का रिश्ता टूट गया है, उसके रिश्ते बच्ची घर वापस आ गई है, वो उसका कोई कत्ल हो गया है, ये बड़ा खुश होता है कि हाँ हुण मेरे दुश्मन जरा सी ना वो फौत हो गया, हुण बहुत अच्छा हो जाए। ये कैसा मुसलमान? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा नहीं बनाया था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो एक और चीज जिक्र फरमाई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व अहब्बुल अअमाली इलल्लाह, अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा अमाल पसंदीदा कौन से हैं? नमाज है, रोजा है, ज़कात है, जिहाद है? फरमाया नहीं, सुरूरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिम, ऐसी खुशी कि तुझे पता था कि तेरा मुसलमान भाई है, बेचारा बड़ी फला पार्टी से फंसा हुआ है, अगर मैं चाहूं तो इसके काम आ सकता हूं, यह हल निकल आएगा। तुझे पता था कि इसने फला बंदे का कर्ज देना है, तुझे पता था कि फला बंदे के साथ इसका झगड़ा चल रहा है, और मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है अगर मैं जाके बीच में बैठ जाऊं ये झगड़ा सालों वाला मिनट में खत्म हो सकता है। लेकिन कौन जाए? रब कदू मनसी। वो सूफी किसी दरवेश से किसी ने पूछा ना, रब कदू मनसी, उन्हें क्या जदू मैं मरसी, मैं क्यों जाऊं? सुरूरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिम। ओ मेरे भाइयों, ये मेरी बात नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा गमज़दा मुसलमान हो तू जाके अचानक उसको खुश कर दे, अल्लाह इस वजह से तुझे इंशाअल्लाह जन्नत अता फरमा देगा।
40 ऐसे काम हैं जिनमें से अल्लाह करने की वजह से मुसलमान को जन्नत देता है। उनमें से एक काम वो होता है कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान को अचानक खुश कर दे, अल्लाह उसको इंशाअल्लाह, अगर उसने अल्लाह की रज़ा के लिए किया, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। औ तनफ़्फ़स अन्हु औ तफ़रुज लहु कुर्बा, तनफ़्फ़स के लफ्ज़ हैं, या उससे तू कोई मुसीबत दूर कर दे, औ तक़ज़ी अन्हु दैना, या उसने कर्ज देना है, तू खुद कहे कि ठीक है ये बेचारा डूब गया है, कोई बात नहीं, पाल्टियां इसको तंग कर रही है, ये मेरा साथी था, 10 साल से मेरे साथ बैठा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा जानने वाला है, बड़ा ईमानदार बंदा था, आज का लॉस में आ गया, कोई बात नहीं है, मैं इसका कर्ज अदा कर देता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के यहां पसंदीदा ये बंदा है। लअन अमशी, अगली बात बताऊं, अगर मैं बात वैसे करूं, चलो सवाल कर लेता हूं, जरा जवाब देना। आप में से कौन भाई है जो ये चाहता है कि मेरा अल्लाह अभी बैठे बैठे बंदोबस्त हो जाए और इस रमजान के अंदर एतिकाफ मुझे मस्जिद नबवी में मिले? कौन भाई है, जरा हाथ खड़ा करो। हम में से हर एक चाहता है ना। तो फिर मेरे भाइयों, आप मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, ये मैं बात, अल्लाहु अकबर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लअन अमशी, ये इसी हदीस के लफ्ज़ है, लंबी हदीस है, फी हाजती मुस्लिमिन फी हाजती अखी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपने किसी मुसलमान भाई की हाजत के लिए चलूं उसके साथ, अहब्बु इलैया, ये मुझे ज्यादा पसंदीदा है कि मैं एक महीना पूरा मस्जिद नबवी में एतिकाफ करूं, इससे भी ज्यादा खुशी मुझे तब होती है कि जब मैं किसी के साथ मोहम्मद जाकर किसी का काम कर रहा हूं, ये मुझे उस अमल से भी ज्यादा अच्छा अमल लगता है। ये सही हदीस है, ये कौन करेगा? ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। तू ढूंढता फिरता है कि रब वहां सिर्फ वही मिलता है, अल्लाह के बंदे यहां भी तो अल्लाह ताला मिलता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक एक बंदे को कहेगा मैं मरीज था, तूने मेरी तीमारदारी क्यों नहीं की? वो कहेगा व अंत रब्बुल आलमीन, या मेरा रब आप रब्बुल आलमीन हैं, आप कैसे मरीज थे? अल्लाह ताला फरमाएगा क्या तुझे नहीं पता था कि वो मेरा भाई बीमार, मेरा बंदा बीमार था, तू उसकी तीमारदारी करता, तजिदहु, तो तू पाता मुझे उसके पास, तू पा लेता अगर तू उसकी तीमारदारी के लिए जाता। ये मुसलमान है, इसकी काम के लिए जाना, इसकी सिफारिश करना। और हमारे मुआशरे में क्या होता है, कोई किसी का काम कर भी रहा हो तो उसको रोकते हैं कि नहीं आपने नहीं करना। कैसे मुसलमान हो भाई? एक देते भी नहीं हो, अगर कोई नेकी का काम कर रहा है उसको भी रोकते हो। अल्लाहु अकबर। किसी के साथ भला भी नहीं करना है, अगर कोई कर रहा है उसको भी रोक देना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए कराम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो जुमला आप सुनते कि अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, क्या मतलब है इसका? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर आए, आपको पता चला ये मेरे अरब कबाइल हैं, इनकी बहुत पुरानी दुश्मनियां चलती आ रही हैं। आपने फरमाया ओ उसके लोगों, ओ खजरज कबीले के लोगों, खबरदार आज के बाद कभी भी नहीं होगा। एक ऐसा मौका आया, मुहाजिरीन और अंसार सहाबाई कराम इकट्ठे बैठे हैं, किसी बात पर इख्तलाफ होता है। एक सहाबी कहता है या माशरल अंसार, ओ अंसारियों मेरी मदद करो, मुहाजिरीन मुझ पर हमला करने लगे। दूसरे मुहाजिर ने फौरन कहा या माशरल मुहाजिरीन, जरा दौड़ो, ये मेरे साथ क्या करने लगे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आप बड़े परेशान हो गए। आपने फरमाया क्या हो गया है? यही असबियत मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म करने आया था, इस बदबूदार नारे को फिर तुमने खड़ा क्यों कर दिया? मुसलमान मुसलमान का भाई है, ये पंजाबी है और ये पठान है, ये बलोची है और ये सिंधी है, ये अफगानी है और ये नूरिस्तानी है, ये बल्तिस्तानी है और ये उज़्बेकिस्तानी है। नहीं नहीं, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। उसके दिल में तकलीफ उठती है, वो किसी मुसलमान की तकलीफ देख नहीं पाता है। ये कैसे हम मुसलमान हैं?
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाह इज्तमअ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि। लंबी हदीस है। 7 ऐसे बंदे हैं जिनको अल्लाह क़यामत वाले दिन अर्श का साया नसीब फरमाएगा। दुआ करो अल्लाह हम सबको उनमें से फरमा दे। और आपको अगली बात बताऊं, अगर हम अपनी नीयत सीधी कर लें तो इस एक अमल के जरिए यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह हमें अता फरमा देगा। अमल हम करेंगे ना, जरा अपने दिल को टटोलो। फरमाया वरजुलानि तहाब्बा फिल्लाह इज्तमअ अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि। 2 मुसलमान हैं, एक किस इलाके का है, दूसरा किसी इलाके का है, आपस में कोई खूनी रिश्ता नहीं है, कोई हसब नसब मिलता जुलता नहीं है, सिर्फ इस्लाम और मुसलमान होने की वजह से एक दूसरे के लिए मुलाकात के लिए जाते हैं कि आप मेरे भाई हैं, आप हमारे उस्ताद हैं, आप हमारे कारी साहब हैं, आप हमारे भाई हैं, आपको तकलीफ का पता चला हम आपके पास आए हैं, आपको ये चीज जरूरत थी हमें पता चला है, ये जरूरत हम आपकी पूरी करते हैं, काश हमें पहले पता होता। इस वजह से इकट्ठे होते हैं। फरमाया अल्लाह इन वजह से इन 2 बंदों को क़यामत वाले दिन अर्श का साया नसीब फरमाए। कितनी बड़ी बेहतरीन बात है। मजाक नहीं करते उनका, ताना नहीं देते उनको कि रुलते फिरते हैं और हम तो बड़ी सवारियों पर हैं। ना, हमारा तो बड़ा अच्छा कारोबार है, ये तो बेवकूफ है, कारोबार चला इनको आता ही नहीं। ना ना, ऐसे नहीं कहना चाहिए। अल्लाह की पकड़ आप पर भी आ सकती है, आजमाइश आपका भी शुरू हो सकती है। मुसलमान मुसलमान का भाई है। यहां ज्यादा से ज्यादा इस हाल रोड पे जितने भी झगड़े होंगे एक सबब होगा और कोई नहीं है। वो सारे का सारा पीछे आ जाके किस पर होगा? पैसे के ऊपर होगा ना। दुकान के ऊपर होता है तो दुकान भी पैसों की मिलती है। जितना इख्तलाफ होगा, सही मुस्लिम के अंदर लंबी हदीस से इख्तिसार करता हूं, कभी इस हदीस पर भी अमल करें हम मुसलमान। एक सहाबी है, एक सहाबी का कर्ज लेना है उससे, उसके दरवाजे पर आता है, वो सहाबी घर में छुप जाता है, सामने नहीं आता। लंबा वाक़या इख्तिसार बयान कर रहा हूं। छुप जाता है, सामने नहीं आता। वो कहता है क्या हुआ? कहता है मेरे भाई आप अल्लाह के पैगंबर के सहाबी हैं, मैं मिलता आपको इसलिए नहीं हूं कि आपके सामने आ गया, वादा करना पड़ेगा, वादा कर दूंगा, वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे तकलीफ महसूस होगी कि कैसा मुसलमान हूं। उसने कहा वजह क्या है? मेरे पास है नहीं, शर्म के मारे, परेशानी के मारे आपके पास नहीं आता हूं। उसने कहा जा अल्लाह के बंदे, खुलासा कह रहा हूं, अपने मफहूम में बयान कर रहा हूं। उसने कहा फिर आज के बाद कर्जा तुझसे नहीं लेना, आज के बाद कर्जा फिर अल्लाह से लूंगा इंशाअल्लाह। अपने खादिम को कहा कांटा मार इसको, छोड़ो क्या हो गया है। कभी ऐसा भी हुआ है कि हाँ ठीक है आपने इतना कर्जा देना था, आंखों के सामने डूब गया आपका माल, जाओ माफ किया। कैसी मुसलमानी? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज हमारे मुआशरे में क्या है? ये बड़ी अजब बात है। हमारे मुआशरे में भी है, ये सब एक के साथ है। एक ऐसी बीमारी है वो हमारे साथ भी होती है, हम हैरान होते हैं अल्लाह कैसी तेरी मखलूक है। वो आपस में भी हम सब के साथ हो सकती है। आप जानते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन रद्दा अन इर्द अखीहिल मुस्लिम, जो किसी मुसलमान की पीठ पीछे, मुसलमान की पीठ पीछे क्या मतलब? मैं किसी और जगह हूं और इस मस्जिद में मेरा तज़किरा हो चला, मजलिस में किसी एक बंदे ने कहा यार छोड़ो उनके बारे में कोई बात ना करो, वो है नहीं तो क्या फायदा, गुनाह होगा, हम गीबत कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कान हक्कन अलल्लाहि हर्रमहु अलन नार औ कमा काल। फरमाया सही हदीस है, हक है अल्लाह पर कि जिस बंदे को वो रोक रहा है ना कि किसी भाई की गीबत ना करो, वो हमें देख भी नहीं रहा और हम उसकी गीबत कर रहे हैं, उसकी बुराई बयान कर रहे हैं, अल्लाह पर वाजिब हो जाता है अल्लाह उस बंदे को जन्नत अता फरमाएगा। दुआ दो, दुआएं लो। गलती इसकी है जहां बैठता उठता बैठता है बातें करता फिरता है। कैसे मुसलमान है? ये ऐसी बीमारी आ चुकी है, ना इससे खतीब महफूज है, ना कारी महफूज है, ना उलमा महफूज है। ये जो फेसबुक है आप इसको पता नहीं क्या समझते हैं,
ये तो गोया शैतान बुक है, जिससे थोड़ा सा क्या इख्तलाफ हुआ, कमेंट और एक वीडियो और एक चीज डालते जाओ, मुसलमानों की इज्जतें बर्बाद करते जाओ। कोई मुसलमान, इस्लाम ये नहीं कहता है। इख्तलाफ हो गया अच्छे अंदाज में, उसके साथ बैठ के अच्छे अंदाज में एक टेबल टॉक कर लो, बात खत्म हो सकती है। खबरदार के उसके मुतालिक चेमो गोया करते फिरो। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो आज मुसलमान बड़ा चस्के लेके करते हैं। दुआएं देने वाले बनो, गीबत ना करो किसी की पीठ पीछे, मुसलमान के उयूब को ना उछालो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नफ़्फ़स अन मुस्लिमिन कुर्बतम मिन कुरबि दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामा व मन यस्सर अला मुअस्सिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फ़िद दुनिया वल आखिरा व मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु अलैहि फ़िद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कान अल अब्दु फ़ी औनि अख़ीही। ओ लोगो हदीस सुनो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े बड़े अमाल जिक्र किए। फरमाया जो दुनिया में किसी मुसलमान की तकलीफ दूर करेगा, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसकी परेशानी दूर कर देगा। कितनी बड़ी बात है। काश के मुझे यकीन हो कि मैंने अल्लाह के सामने मर के जाना भी है। लगता ऐसा है हमें मौत का यकीन नहीं। आप इस बात को झूठा कह सकते हैं, लेकिन अगर आप अमली तौर पर जो चश्मे से या जिस नजर दर्द दिल से मैं देख रहा हूं, अगर आप देखें तो आप कहेंगे वाकई हम यकीन कर चुके हैं कि हमें मरना नहीं, हम मौत को भुलाए बैठे। फरमाया वो मैं यस्सर अला मुअस्सिर, जो किसी तंग दस्त पर आसानी कर दे, क़यामत वाले दिन अल्लाह उस पर आसानी कर देगा। वमन सतर मुस्लिमन, जो किसी मुसलमान के ऐबू को पर्दा डाल दे, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसके ऐबू पर पर्दा डाल देगा। ये क़यामत वाले दिन पर्दा, आप इसको क्या समझते हैं? मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आया, लंबा है, मैं वो नहीं आखिरी जुमला करता हूं। अज गुरीज हिसाबम, उसका ये एक जुमला, इकबाल कहता है कि अल्लाह मेरा क़यामत वाले दिन अगर मेरा ख्वाहिश ये है हिसाब ना लेना, अल्लाह अगर तूने मेरा हिसाब लेना भी है, अज पिन्हा अज निगाहे, ऐ मेरे अल्लाह अगर तूने मेरा हिसाब हर हाल में लेना हो तो मेरा निगाह, मेरा हिसाब किताब मेरे पाक पैगंबर के सामने ना लेना। मैं अल्लाह के पैगंबर का उम्मती होके अल्लाह के पैगंबर के सामने कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा कि ये तेरा उम्मती था जो जालिम भी था, डाकू भी था, चोर भी था। अल्लाह मुझे अपने नबी के सामने, मेरे पैगंबर के सामने मेरा हिसाब ना लेना। ओ भाई ये दुनिया है जिसके पीछे तू पड़ा है। ला यज़लिमुहु, जुल्म करता जा, मुजरिम बनता जा। मुजरिम बन जाना ये कोई छोटी बात है। अल्लाह कुरान में कहता है एक और मकाम पर, वमन याति रब्बहु मुजरिमा फइन्न लहू जहन्नमा ला यमूतु फीहा वला यहया। अल्लाह कहता है जो अल्लाह के पास इस हाल में आएगा कि मुजरिम होगा, फइन्न लहू जहन्नम, उसके लिए तो अल्लाह ने जहन्नम तैयार कर रखी है। ला यमूतु फीहा वला यहया, ना उसको जिंदगी वहां अच्छी मिलेगी ना मौत मिलेगी, हमेशा तड़पता ही रह जाएगा। और खुद अल्लाह एक और मकाम पर कुरान में फरमाता है, वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम, जब देख ले आप अल्लाह के पैगंबर, अगर आप देख ले मुजरिमों को जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, यक़ूलूना रब्बना अबसरना व समिअना, अल्लाह हमने अपनी आंखों से देख लिया है, हमें पहले यकीन नहीं था, अब हमने बिलीव कर लिया है, ट्रस्ट कर लिया है, एतमाद कर लिया है, फरजिअना नअमल सालिहा, वन चांस, अल्लाह एक और मौका दे दे, दोबारा लाइफ दे दे, जिंदगी दे दे, एक मौका दे। अल्लाह कहेगा नहीं नहीं, लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासी अजमाइन। दुनिया में तुम्हें कुरान नहीं पता था, तुम्हारे पास कुरान नहीं सुनाया गया था, तुम मानते नहीं थे, आज तुम्हें जहन्नम को इंसानों और जिन्नों से भर के रख दूंगा। वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम, अल्लाह कुरान में सूरह सजदा में फरमाता है। फिर आगे अल्लाह क्या फरमाता है, ये मुजरिम लोग हैं। फिर अल्लाह सूरह ताहा में 16वें सिपारे में एक और आगे जिक्र करता है, फरमाता है वमन याति रब्बहु वमन यातिही, और जो अल्लाह के पास गया
कद अमिल सालिहात, उसने नेक अमल कर लिए, नेक अमल कर लिए। फ़उलाइका लहुमुद दरजातुल उला, अल्लाह ने जन्नत में बुलंदो बाला खाने बनाए ही इनके लिए। वज़ालिका जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का। मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूं, अगर कोई गलती होती है अल्लाह भी मुझे माफ करेगा, आप माफ करना। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाहु अकबर। वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, ये उसका बदला है जो दुनिया में अपने दिल को पाक कर गया। हम कैसे मुसलमान हैं? अगर हमारे अंदर ये आज मुआशरे में ये तकलीफ और आज ये पौधा खड़ा हो जाए खैर का कि हम मुसलमान हैं, अपने भाई की तकलीफ नहीं देखेंगे मगर उसके साथ खड़े हो जाएंगे, तो बताओ मुआशरे में कोई तकलीफ बाकी रहेगी? मुआशरे में किसी का गम बाकी रहेगा? हम किसी के ऊपर हंसने वाले बनेंगे? अल्लाहु अकबर। आज हम जुल्म करते वक्त थकते ही नहीं है, एहसास ही नहीं है, बिल्कुल सोचते ही नहीं है। गाहक आ गया उसके साथ फराडी है, मालिक आ गया वो अपने मुलाजिम को ऐसे दबा के रखता है कि किसी तरह ना इनको इतना दाना डालो ना ये बढ़ जाए आगे, और इतना कम भी ना दो कि ये मर जाए, बस हमारे काम करते रहे, हमारा काम चलना चाहिए। अल्लाह कहता है ठीक है, एक तेरी चालें हैं, एक तेरी सोचे हैं, अल्लाह कहता है एक मेरी भी सोच है। तू अपनी चालें चल, मैं रब्बुल आलमीन अपनी तदबीरें करूंगा। चलता जा, जो कुछ करता है करता जा। फ़इन्नहु मन याती रब्बहु मुजरिमा। क्या हो गया है, क्यों नहीं मानते हो? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम मुसलमान हैं ना, आज हमारे हम मुआशरे में और बड़ा जुल्म है। मुसलमान भाई की मदद कर रहा है और मदद किस अंदाज से कर रहा है? दोस्त मुसलमान दोस्त को पहचान रहा है। ये नौजवान ऐसी मुआशरे में लानते आ चुकी हैं कि परेशान होता है मुसलमान के, ये मुसलमान है क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, ये मुसलमान है, ये नया फैशन आ चुका है। मुसलमान, अल्लाह तो कुरान में कहता है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को, अपने नफ्सों को, अपने हाथों को हलाकत में मत डालो। ये अपने आप का हाथ पकड़ता है, दूसरा दूसरे दोस्त का हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ के इस तरह ये क्या करते हैं जनाब, गरम गरम चाय डाल देते हैं और कहते हैं दोस्त अगर सच्चा होगा और अच्छा होगा तो जनाब ये तकलीफ को बर्दाश्त करेगा। अपने हाथ के ऊपर पेट्रोल डालते, फिर आग लगा देते, फौरन बंद कर देते, बुझा देते। दोस्ती की पहचान ये होगी कि जनाब ये तकलीफ को बर्दाश्त कर लेगा। अल्लाह तो कहता है ये कौन सी तुम्हारी दोस्ती की पहचान है? दोस्ती की पहचान तो ये थी, तुझे ये फिक्र होती कि अगर मैं जन्नत का मुसाफिर हूं तो मेरा दोस्त कहीं जहन्नम में ना चला जाए। दोस्त तो वो होता है कि मैं अगर अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूं तो मेरा दोस्त गुर्बत में क्यों गुजार रहा है। दोस्त को यह फिक्र होती कि अगर मैं माँ बाप का मुती फरमा बरदार हूं तो मेरा भाई तकलीफ में क्यों है। मैं अगर नमाजी हूं तो मेरा अपना भाई दोस्त ये जो है कुलीग है, ये मेरा मुलाजिम है, नमाज नहीं पढ़ता, मुझे इसकी फिक्र होनी चाहिए। ये कैसी तकलीफ है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही हदीस है, कम मिन जारिन मुअल्लकिन यौमल क़ियामा, कितने ऐसे मुसलमान पड़ोसी होंगे जो क़यामत वाले दिन लटकाए जाएंगे, रोक दिए जाएंगे जन्नत से। उनका पड़ोसी आएगा, या रब्बी, हाँ बोल मेरे बंदे तुझे क्या है? अल्लाह ये मेरा पड़ोसी था, इसके पास सब कुछ था, फमनअ दूनी हाजत दूनी, अल्लाह इसने मेरी जरूरत को पूरा नहीं किया था, अल्लाह इसने मेरी जरूरत को पूरा ही नहीं किया था। आप देखें, आप किसी की जरूरत पूरी कर रहे हैं, मुलाजिम, हाँ जी, आपका पड़ोसी, आपका कुलीग, आपका रिश्तेदार, आपका उस्ताद, आपका टीचर, आपका भाई, हम तो बस इंतजार में होते हैं कि किसी तरह कोई कब गिरे और मरे। शरीयत ये नहीं कहती है मुसलमान का भाई है, उसका माना क्या है ये शरीयत बताती है। तकलीफ देख के वो खुश नहीं होता, वो तो कुड़ता है इस बात पर, परेशान होता है इस बात पर। और आज हम मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहाब्बु तहाद्दु तहाब्बु, लोगों एक दूसरे को तोहफे दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है।
अब हमारे मुसलमान इसमें भी जुल्म करते हैं। वो क्या है? बोटी दे के बकरा लेना चाहते हैं। शादियों के मौके पर जाते, एक बंदे के, ये गांव में एक जगह अभी मैं शादी पे गया तो पता चला कि जी वो वहां आते हैं, हर बंदा 3-3, 4-4, 5 जितना लिखवा के जाता है, वो इस नियत से कि जब हमारी शादी आएगी तो इससे ज्यादा हमें मिलेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस ये है, सही बुखारी में सही हदीस है। अब मैं अल्फाज का तर्जुमा करूं तो आप हैरान हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल आइदु फी हिबतिही, अपना तोहफे देकर उसको लौटने वाला तोहफा वापस ले ले, उसकी मिसाल कैसी है? कल कल भी यक़ीउ सुम्मा यऊदु फी, उस कुत्ते की मानिद है जो उल्टी करता है फिर उसको चाट लेता है। न्यूंदरा दे रहे हैं जी, लिखा जाता है कि ताकि बाद में हमारे पास डबल आए। कोई इस्लाम नहीं है ये। तोहफा देना है इस एतबार से दो, उसका ताउन हो जाए। ताउन करना है तो इस एतबार से दो कि ये वापिस ना पलटे। अल्लाह की रजा है, कोई अल्लाह की रजा नहीं है। पता होना चाहिए कि हाँ फला बंदा किन्ने दिते, सारे ने जी 5, 8, 10, ठीक है मेरे 15 लिख दो, पता चले भी मैंने दे दिया। हराम है ये, किस कदर जुल्म है। दे रहा है तोहफा इस एतबार से कि मुझे वापसी डबल पलट कर मिलेगा। अल्लाह की शरीयत में ये हराम है। ये मुसलमान है, ये तो उसको आज एक बोटी दे के बकरे की उम्मीद रख के जा रहा है। ये यहां भी तिजारत करके जा रहा है कि कोई बात नहीं, फंसा तो हुआ है, ऐसा फंसाओ कि जब हमारे पास है तो याद रखें। शरीयत इसको हराम कहती है। अल्लाह मुझे आपको हकीकी मुसलमान भाई बनने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावा या